जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है उसके साथ ही उसके जीवन में अनेक प्रकार के ऋण आते हैं, अनेक प्रकार के ऋण लेकर, अनेक प्रकार के कर्ज लेकर पैदा होता है। देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, समाज के प्रति ऋण है, पशु पक्षियों के प्रति ऋण है। अनेक प्रकार के हमारे ऊपर ऋण होते हैं, कर्जा होता है जिसे हमें चुकाना होता है। देव ऋण यानी देवताओं के अनेक ऋण होते हैं। हम सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, चंद्रमा से औषधियों के रूप में अनेक प्रकार की औषधियां प्राप्त करते हैं। अनेक देवी देवताओं से हम कुछ न कुछ जीवन में, अग्निदेव से अग्नि प्राप्त करते हैं, वायुदेव से हवा प्राप्त करते हैं। ऐसे अनेक देवी देवताओं से कुछ न कुछ हम जीवन में प्राप्त करते हैं और उनका ऋण होता है, इसलिए हम उनकी पूजा करें, आराधना करें, ताकि उनके ऋण से हम उऋण हो सकें। अपने पितरों के प्रति ऋण होता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। ये ऋण एक साथ में जुड़ जाता है। ऋषि ऋण यानी कि जो हमारे ऋषिगण है, साधुगण है, उन्होंने हमें शास्त्र प्रदान किए और शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को समझ पा रहे हैं, तो हमारे ऊपर उनका भी ऋण चढ़ जाता है और उस ऋण को चुकाने के लिए हमें उसी ज्ञान को दूसरों तक वितरण करें। हम ऋषियों के प्रति हम सम्मान भाव दिखाएं, उनके महिमा का यशोगान करें, उनके द्वारा लिखित शास्त्रों को पढ़े और समझे और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे अनेक पशु पक्षियों के प्रति हमारे ऋण होते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के प्रति हमारे ऋण होते हैं, पेड़ पौधों के प्रति हमारे ऋण होते हैं। इन सब से ऋण होने का एकमात्र साधन है कि हम कृष्ण की शरण में चले जाए, मुकुंद की शरण में चले जाए, और जो श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है वो सारे प्रकार के ऋणों से उऋण हो जाएगा। वरना भक्तों, एक एक ऋण चुकाने में तुम लगे रहोगे तो जीवन में हमेशा चिंता से युक्त रहेंगे। किस किस की सेवा कर पाओगे, कौन कौन से देवी देवताओं की सेवा करोगे, किस किस के पास जाकर अपने ऋण से मुक्त होने का प्रयास करोगे, उसमें पूर्ण रूप से बर्बाद होने के बाद भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीवन में चाहिए कि हम इन ऋणों से मुक्त होने के लिए मुकुंद की शरण में जाए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो सारे के सारे प्रकारों के